जय हिंद जय भारत साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर्थर। चलिए साथियों, आज के सेशन में हम बीटीसी जो प्रथम सेमेस्टर्स के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए आज के सेशन में हम संस्कृत का पेपर एनालिसिस लेके आए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि प्रथम सेमेस्टर 2024 का ये पेपर है, इसका एनालिसिस करेंगे। सातवां प्रश्न पत्र है, संस्कृत का प्रश्न पत्र है। हम इसको पहले एनालिसिस करेंगे और इसको समझेंगे कि पेपर किस तरीके से आते हैं। जो 2025 के स्टूडेंट्स हैं प्रथम सेमेस्टर्स के, उनके लिए वेरी बेनिफिशियल वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, पेपर का पूरा एनालिसिस देखें, क्योंकि इसी प्रकार से पेपर आपके नेक्स्ट सेमेस्टर्स में, फर्स्ट सेमेस्टर्स में आपके आने वाले हैं। आपको सेशन अच्छा लगे तो सेशन को तुरंत लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन से। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। क्वेश्चन नंबर आपको जैसे फर्स्ट दिया गया है, मार्गशीर्ष शब्द किस महीने का बोधक है। तो मार्गशीर्ष शब्द है वो किस महीने का बोधक है। जैसे कुंवार है, माघ है, अगन है कि पूस है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अगन। क्या होगा? सही उत्तर होगा अगन। जैसे कुंवार है तो कुंवार को कहते हैं अश्विन, कुंवार को कहते हैं हम अश्विन कहते हैं कुंवार को। मधु शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन बताइए। तो जो मधु शब्द है, तो मधु शब्द की सप्तमी विभक्ति का बहुवचन क्या होगा? मधुसु होगा, मधुना होगा, मधुने होगा कि मधुनी होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा मधुसु। क्या होगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर होगा इसका मधुसु। मधुसु इज राइट आंसर। संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में वचन 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं कि 1 प्रकार के होते हैं। तो जल्दी से बताइए, संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में जो वचन होते हैं वह आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम जरा उनको देख लेते हैं। संस्कृत में जैसे पहला वचन जो होता है आपका वो होता है एक वचन। कौन सा होता है? एक वचन होता है। और जो दूसरा वचन होता है वह होता है द्विवचन। क्या होता है? द्विवचन होता है। और संस्कृत में जो तीसरा वचन होता है वह होता है बहुवचन। क्या होता है वो? बहुवचन। ठीक है, तो संस्कृत में 3 वचन रहते हैं। चलिए, संस्कृत में 3 वचन रहते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है, वाक्य में किस पद में संबंध कारक है। तो किस पद में संबंध कारक है? तो संबंध कारक, कारक तो आप कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए जी क्या होते हैं? कारक होते हैं। तो संबंध क्या? संबंध का की के दर्शाएगा। तो विश्व की प्राचीनतम भाषा है, तो विश्व की किसकी, किसका संबंध? विश्व से संबंध आ रहा, प्राचीनतम भाषा का। तो आंसर क्या होगा? विश्व की। उत्तर नंबर क्या होगा इसका? 4th ऑप्शन इसका राइट होगा। गेहूं को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो गेहूं को संस्कृत में कहते हैं गोधूम। क्या कहते हैं? गोधूम कहते हैं। गेहूं को संस्कृत में गोधूम कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन 5 ऑप्शंस आते हैं। संस्कृत का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें कुल कितने ऑप्शंस आते हैं? 5 ऑप्शंस आते हैं। 2024 का हम आपको इसका 2024 का बिल्कुल पेपर ही करा रहे हैं, मॉडल पेपर नहीं है, पेपर ही है। इसका सेट नंबर है I7। ठीक है, यहाँ पे अनुक्रमांक डालते हैं, यहाँ पे अपन लोग नाम डालते हैं। तो क्या हो गया? अपने ऑप्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब आते हैं, इसके बाद आते हैं अति लघु प्रश्न। क्या आते हैं अपने? अति लघु प्रश्न। चलिए, अधोलिखित संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। तो संस्कृत में कौन कौन सी संख्या है? चलो संस्कृत में हम लिखते हैं, प्रश्न नंबर 6 को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो प्रश्न नंबर 6वां क्या है? प्रश्न नंबर 6वां कहता है जैसे 8 है, तो 8 को हम संस्कृत में क्या लिखेंगे? तो 8 को हम संस्कृत में लिखेंगे अष्टम। अष्टम। ठीक है, फिर क्या है? 16। क्या है? 16। तो 16 को हम संस्कृत में क्या लिखेंगे? तो 16 को लिखेंगे हम षोडशाह। षोडशाह। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाएगा, इसके बाद क्या है? 20। 20, तो 20 को हम क्या लिखेंगे? 20 को लिखेंगे विशंति। जो पेपर में पूछे गए हैं वही करवा रहे हैं, हम एक से लेके पूरे नहीं करवा रहे हैं। 3 को क्या कहते हैं? कहीं कहीं आपको त्रि लिखा मिल जाएगा, कभी त्रीण लिखा मिल जाएगा, या कहीं तृतीय लिखा मिल जाएगा। तो इसका क्या है? त्रि। इसका क्या होगा? त्रि। तो 6वां क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। 6वां क्वेश्चन कह रहे थे ये लोग, या तो लोगों संख्याओं को संस्कृत में लिखी, तो हमने क्या 8 को कर लिया अष्टम, और 16 को क्या लिखिए? षोडशाह, 20 को विशंति और 3 को त्रि। किन्हीं 5, 7वां क्वेश्चन है, किन्हीं 5 पशुओं के नाम लिखिए। चलिए 5 पशुओं के नाम लिखते हैं। किन्हीं 5 पशुओं के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 5 पशुओं के नाम। जैसे गौ, तो गौ को क्या? गौ को कहते हैं हम गाय। ठीक है, गौ को गाय कहते हैं।
ठीक है। मृग, मृग को क्या कहते हैं? हिरन। मृग को क्या कहते हैं? हिरन। मृग को कहते हैं हिरन। सिंह को क्या कहते हैं? सिंह। सिंह को कहते हैं शेर। सिंह को क्या कहते हैं? सिंह को कहते हैं शेर। बानरहा का क्या कहते हैं? बानरहा। बानरहा को क्या कहते हैं? बंदर। बानरहा को क्या कहते हैं? बंदर कहते हैं। और लास्ट क्या है? गजा। क्या? गजा। 4 लिखने थे। गजा, गजा को क्या कहते हैं? हाथी कहते हैं। गजा को क्या कहते हैं? हाथी कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 सॉल्व हो गया। प्रश्न नंबर 8, अधोलिखिनी पुरुष सिंह सिंह मुपेति लक्ष्मी सूक्ति का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ बताना है, तो इसका अर्थ होता है कि जो उद्यमी पुरुष होते हैं, उद्यमी पुरुष के पास सदैव लक्ष्मी जाती है। इसका सही उत्तर क्या होगा? उद्यमी पुरुष के पास सदैव लक्ष्मी जाती है। पट धातु का लड़ लकार मध्यम पुरुष के तीनों वचन लिखिए। चलिए, मध्यम पुरुष के तीनों वचन लिखने हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना है। मध्यम पुरुष के तीनों वचन, तो जो एक वचन हो गया, ठीक है, एक वचन, और ये आपका क्या हो जाएगा? द्विवचन, द्विवचन, और ये आपका बहुवचन, बहुवचन। ठीक है, द्विवचन। ठीक है, तो एक वचन में क्या? पटसी। क्या होता है? पठसी। एक वचन में क्या होता है? पठसी। द्विवचन में क्या होता है? पठत। क्या होता है? पठत। पठथा। फिर क्या होता है? बहुवचन? पठत। ठीक है, तो ये होते हैं 9 वाले क्वेश्चन का क्या हो गया? ये आंसर हो गया। चलिए, अब कहाँ है? अब क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, युष्मद सर्वनाम शब्द की तृतीय विभक्ति के तीनों वचन लिखिए। तो युष्मद जो होता है, तो युष्मद का मतलब समझ लीजिए पहले। युष्मद का मतलब होता है तुम। क्या होता है युष्मद का मतलब? तुम। तो तुम के हमें तीनों वचन लिखने हैं। तुम के तीनों वचन क्या होंगे? पहला एक वचन का क्या होगा? एक वचन का होगा त्वा। ठीक है, दो वचन क्या होगा? दो वचन होगा युवाम, युवाभ्याम। ठीक है, और फिर बहुवचन क्या होगा? बहुवचन होगा युष्माभि। ठीक है, ये आपके तीनों तो आके क्या हो जाएंगे? ये आपके सर्वनाम के पूरे वचन हो जाएंगे। ठीक है, युष्मत के पूरे वचन हो जाएंगे। फिर क्या कह रहा है? 11वां क्वेश्चन है, तह विद्यालय आगच्छान का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो इसका ता मतलब होता है वे। क्या होता है? वे। ठीक है, विद्यालय मतलब विद्यालय, आगच्छान मतलब जाते हैं, आगच्छान मतलब जाते हैं, तो वे विद्यालय जाते हैं, आगच्छान। ता विद्यालय आगच्छान, तो वे विद्यालय जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वे विद्यालय जाते हैं। चलिए, अब हम लोग आते हैं किस पे? लघु उत्तरीय प्रश्न। हम लोगों ने बहुविकल्पी कर लिए। बहुविकल्पी कितने आते हैं? तो बहुविकल्पी हमने देखी 5 बहुविकल्पी आते हैं, 5। और फिर अतिलघु कितने आते हैं आपके? अतिलघु 1 2 3 4 5 6 अरब के अतिलघु आते हैं। ठीक है, जो आपको कितने में करने पड़ते हैं? तो एक एक दो दो लाइन में आपको लिखना पड़ता है, 30 शब्दों में लिखना पड़ता है पूरा। और लघु जो रहते हैं वो 50 शब्दों में लिखना पड़ता है। तो जो आपके लघु कितने आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 आपके लघु आते हैं। ठीक है, जिसमें से आपके 50-50 शब्दों में आपको इनको लिखना पड़ता है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो चलिए, भाववाचक संज्ञा को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति या वस्तु के जिस संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष अवस्था या भाव या दशा का पता चले उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
ठीक है, आई होप आपको भाववाचक संज्ञा की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अगर हम इसके उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण जैसे सुख है, दुख है, बचपन है, ठीक है, मिठास है, तो ये सारे इसके क्या हो जाते हैं, एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लिया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या क्या कह रहा, किर धातु के ऋण लकार के तीनों पुरुषों एवं तीनों वचनों के रूप लिखिए। चलिए 13वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे संस्कृत में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए 13वां क्वेश्चन सबसे पहले देखें तो सबसे पहले क्या करना है, हमें पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राफ बनाना पड़ेंगे, तो पहले ग्राफ बना लेते। ठीक है, प्रथम पुरुष, क्योंकि ये ऋण लकार के पूछ रहे हैं, तो ऋण लकार के पूरे पूछ रहे हैं तो हमें सबके लिखने पड़ेंगे। चलिए हम लोग लिखते हैं। अब जैसे ये प्रथम पुरुष हो गया, ये मध्यम पुरुष हो गया, ये बहुवचन हो गया आपका, तो इसको उत्तम पुरुष हो गया। तो उत्तम पुरुष हो गया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। एक वचन, एक वचन और द्विवचन और ये बहुवचन। ठीक, तो एक वचन में क्या होगा, इसका ऋण रकार का होगा आकरोत, आकरोत। ठीक है, और द्विवचन क्या होगा, आकुरुताम, आकुरुताम। बहुवचन क्या होगा, आकुर्बन, आकुर्बन। मध्यम पुरुष में क्या होगा, आकरोह। और क्या होगा, द्विवचन क्या होगा मध्यम पुरुष में, आकुरुतम, आकुरुतम। और बहुवचन क्या होगा, आकरूत। और उत्तम पुरुष क्या होगा, आकर्बम। और द्वितीय पुरुष क्या होगा, आक्रो। और बहुवचन क्या होगा, आकुरुम। ठीक है, ये आपके तीनों इसमें वचन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 14वां क्वेश्चन है आपका, संस्कृत भाषा में व्याकरण का ज्ञान महत्व, क्या महत्व है। तो संस्कृत भाषा में जो व्याकरण होती है वह संस्कृत भाषा को स्पष्ट व शुद्ध लिखने के लिए ही हम संस्कृत भाषा में व्याकरण का उपयोग करते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना लिखना है। संस्कृत और संस्कृत शिक्षण में इंटरनेट की क्या उपयोगिता है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब इसको क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। हरि को नमस्कार है, इसको हमें संस्कृत में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे हरि, हरि नमः, हरि नमः। वह घर जाती है, तो क्या लिखेंगे, सा, सा गृहम गच्छति, क्या लिखेंगे, सा गृहम गच्छति। ठीक है, हम दोनों पढ़ते हैं, तो आवाम पुस्तकम पठामि। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्षात पत्राणि पतति। ठीक है, वृक्षात पत्राणि पतति, तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, कहता है अभिवादनशीलम नित्यम बध्योपसेवनः चत्वारि तस्य वर्धते आयु विद्या या यशो बलम। तो क्या कहता है, अभिवादनशील, जो सदा नम्र स्वभाव या सुशील स्वभाव के होते हैं, नम्र सुशील स्वभाव के होते हैं, और जो वृद्धों की वृद्धोत सेवा, जो वृद्धों की सेवा करते हैं, उनके उनकी चार चीजें, क्या, चत्वारी मतलब चार चीजें, तस्य वर्धते, हमेशा उन्नति की ओर बढ़ती हैं, हमेशा उनकी उन्नति होती है, दिनों दिन उन्नति होती है। वो चार चीजें क्या है, आयु, आयु है, ठीक है, विद्या है, यश है और बल है। ये चार चीजें होती हैं जो अभिवादनशील होते हैं, नम्र स्वभाव के होते हैं, जो वृद्धों की सेवा करते हैं, उनकी चार चीजें आयु, विद्या, यश, बल, तीनों दिनों दिन बढ़ती रहती हैं। और संस्कृत भाषा एवं शिक्षण में आदर्श वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए।
तो ये भी आपका क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। आपका संस्कृत का पेपर इसी तरीके से रहने वाला है। और भी जो जिस भी सब्जेक्ट के पेपर की आपको रिक्वायरमेंट रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो हम वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। और भी जो भी सेशंस आपको चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट के सेशन चाहिए, तो आप उस सब्जेक्ट की सेशन को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वो सेशन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। सेशन आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने मित्रों को भी आप इसको भेज दीजिएगा, जिससे उनको भी क्या एक माइंड में सेट है, क्योंकि संस्कृत में क्या अधिकांश संस्कृत में बैक लग जाती है। तो आप पहले से माइंड सेटअप करके चलेंगे कि हमारे 5 क्वेश्चंस हमारे संस्कृत में किसके आने हैं, ऑप्शंस आने हैं, और 6 क्वेश्चंस हमारे क्या आने हैं, 6 क्वेश्चंस हमारे अति लघु आएंगे, और लघु जो रहेंगे वो 7 लघु आएंगे। तो हमें किस तरीके से अपना पेपर करके चलना है, क्योंकि ये पूरा पेपर आपको 60 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है। तो इसलिए पेपर की जो स्पीड से करने की, लिखने की जो स्पीड से, उसको आपको बनाए रखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।